आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कस्टडी में केजरीवाल ने जारी किया आदेश। ईडी ने कहा हिरासत में सरकारी फाइलों पर पूरी तरह रोक। टिकट देने से इनकार नहीं होगा। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर क्या बोले अधीर रंजन। बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का किया ऐलान। शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन पर नहीं बनी बात। बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की छठी लिस्ट। मणिपुर से 3 सांसदों का कटा टिकट। रोजे से हूं 900 किलोमीटर चलकर आया, लेकिन शीशे से भी देखने नहीं दिया। अस्पताल में भर्ती मुख्तार से मिलने आए बेटे उमर अंसारी का बयान। 2 लोगों को पानी से निकाला गया, 7 लापता। श्रीलंका जा रहा था कार्गो शिप। 5 सबसे ताकतवर देशों ने बनाया जासूसी क्लब। क्या है 5 आइज अलायंस। कम बैक करने की तैयारी में अनिल अंबानी। कर्ज खत्म करने पर फोकस। बड़े मियां छोटे मियां ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय ने टाइगर को दी सलाह। और T20 वर्ल्ड कप टीम में सिलेक्शन पर विराट कोहली ने तोड़ी चुप्पी। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ईडी हिरासत से दूसरा आदेश जारी किया था। अब इसी आदेश पर आम आदमी पार्टी फंसती नजर आ रही है। ईडी हिरासत से केजरीवाल के आदेश को लेकर पहले बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई। अब ईडी ने भी इस पर शिकंजा कस दिया है। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कस्टडी में केजरीवाल से कोई हस्ताक्षर नहीं कराए गए। ईडी हेडक्वार्टर के भीतर सरकारी फाइलों पर रोक है। ईडी का कहना है कि हिरासत में सरकारी फाइलों पर पूरी तरह से रोक है। केजरीवाल से हिरासत में हस्ताक्षर नहीं कराए गए हैं। ऐसे में जालसाजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी दंगल शुरू हो चुका है। इसी बीच बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। अब कांग्रेस की ओर से उन्हें पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बहरामपुर से सांसद और निवर्तमान लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मिलेगा। अधीर चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट इसलिए काटा है क्योंकि उनका गांधी परिवार से संबंध है। चौधरी ने कहा कि वरुण बड़े नेता है, उनका टिकट बिल्कुल नहीं कटेगा। भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव में पंजाब में अकेले उतरेगी। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन को लेकर उसकी बात बनी नहीं। इस बारे में पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जानकारी दी। जाखड़ ने कहा कि यह फैसला राज्य में लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर लिया गया है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। सूत्रों की माने तो भाजपा और अकाली दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद था। इस कारण दोनों दलों के बीच गठबंधन पर बात नहीं बन सकी। अकाली दल ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था और शेष 4 सीटें भाजपा को देने की पेशकश की थी। हालांकि भाजपा ने पीएम मोदी की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाते हुए बड़ी हिस्सेदारी मांगी थी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की छठी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में राजस्थान की 2 सीट और मणिपुर की 1 सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। मणिपुर में बीजेपी ने अपने 3 सांसदों का टिकट काटा है। उपद्रवियों ने जिन सांसद का घर जला दिया था, पार्टी ने उनका भी टिकट काटा है और उनकी जगह पर नए चेहरे को मौका दिया है। बीजेपी ने आगामी चुनाव में राजस्थान का दौसा से कन्हैया लाल मीणा और करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मणिपुर के इनर क्षेत्र थौना ओजम बसंत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है। इनर मणिपुर से भी सभी 3 मौजूदा सांसदों को हटा दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह को हटा दिया गया है। मणिपुर अशांति के दौरान उपद्रवियों ने इम्फाल में उनका घर जला दिया था। माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इसी बीच मुख्तार के बेटे उमर अंसारी अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे, लेकिन उमर का कहना है कि उन्हें अपने पिता मुख्तार से मिलने नहीं दिया गया। उमर अंसारी के मुताबिक वो 900 किलोमीटर चलकर आए थे, रोजे में थे, मगर उन्हें मिलने नहीं दिया गया, शीशे तक से भी देखने नहीं दिया गया। उमर अंसारी ने कहा कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम कानून के
रास्ते से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। हमें सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है कि वह हमें न्याय देंगे। मैं फिर कल आऊंगा, मुझे मिलने की इजाजत मिले, अपने पिता को देखने दिया जाए। उमर अंसारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन द्वारा जो पत्र भेजा गया उसमें मेरा और सांसद जी का नाम है, लेकिन फिर भी मुझे पिता से मिलने नहीं दिया गया। मैं 900 किलोमीटर दूर चल के आया था, रोजे में था और फिर भी मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। अमेरिका के मैरीलैंड में एक कार्गो जहाज के टकराने से फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढह गई। न्यूयॉर्क की मीडिया के मुताबिक घटना अमेरिकी समय अनुसार रात करीब 1:30 बजे हुई। पुल से टकराने के बाद जहाज में आग लग गई। सिंगापुर के झंडे वाला यह जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो जा रहा था। इसे रवाना हुए कुछ ही समय हुआ था। यह 22 अप्रैल को श्रीलंका पहुंचने वाला था। जहाज का नाम डाली बताया जा रहा है। पुल ढहने की वजह से इस पर मौजूद कई गाड़ियां और लोग पानी में गिरे। फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 7 लोग लापता है। 2 लोगों को पानी से निकाला गया है। इसमें एक की हालत गंभीर है, जबकि जहाज का क्रू सुरक्षित है। हर देश की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। इसमें अमेरिका के CIA, भारत के रॉ और इजराइल के मोसाद का लोहा हर कोई मानता है। इनके जासूस विदेशी खुफिया जानकारी ही नहीं जुटाते, खतरनाक से भी खतरनाक मुहिम को भी अंजाम देते आए हैं। इसके बाद भी सबसे ट्रेंड जासूसों की आंख के नीचे भी कई हादसे होते हैं। इस पर काबू के लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने मिलकर एक गुट बना लिया। 5 आइज अलायंस नाम से यह समूह 5 सबसे ताकतवर देशों के बेहतरीन जासूसों का क्लब है। 5 आइज अलायंस में अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इन सब के बीच करार है कि अगर उनके क्षेत्र में कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो जिससे इन सब में से किसी भी देश को खतरा हो तो वे जानकारी शेयर करेंगे। इसमें 5 देशों की 20 खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। कारोबारी अनिल अंबानी के दिन अब बदलने शुरू हो गए हैं। बाजार में गिरावट के बावजूद अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अनिल अंबानी अब कमबैक करने की तैयारी में है। अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस पावर ने पिछले सप्ताह 3 बैंकों ICICI, एक्सिस बैंक और DBS बैंक का कर्ज चुका दिया है। वहीं अब इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का 2100 करोड़ रुपए का बकाया निपटाने पर काम कर रही है। इतना ही नहीं, रिलायंस पावर का टारगेट इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक कर्ज मुक्त कंपनी बनने का है। रिलायंस पावर अब केवल IDBI बैंक से लिया गया वर्किंग कैपिटल का लोन बाकी रह जाएगा। अनिल अंबानी के इन कदमों के बाद से शेयरों में बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। आज भी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर उछाल के साथ हरे निशान का कारोबार कर रहे हैं। मुंबई में हुए इस समारोह में पृथ्वीराज, मानुषी चिल्लर और अलाया F भी नजर आई। इस दौरान अक्षय ने टाइगर को एक सलाह दी, जिसके बाद सभी की हंसी छूट गई और एक्टर ने भी जाकर जैकी श्रॉफ के बेटे को गले लगाया। दरअसल इवेंट में अक्षय कुमार से सवाल पूछा गया और उसके जवाब ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। पूछा गया कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ एक दूसरे को क्या सुझाव देना चाहेंगे। जहां टाइगर ने कहा, कुछ बोलने की औकात नहीं है मेरी, खिलाड़ी में मुझे कोई खामी नहीं दिखती, वो उम्र दराज है, हम युवा अभिनेताओं को प्रेरित करते हैं। वहीं अक्षय के जवाब को सुनकर तो लोगों की हंसी ही छूट गई। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 17वें सीजन के मैच नंबर 6 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। RCB की जीत में स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की अहम भूमिका रही। किंग कोहली ने 49 गेंदों पर सबसे ज्यादा 77 रनों की पारी खेली। कोहली को इस शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। जीत के बाद विराट कोहली ने कमेंटेटर हर्षा भोगले द्वारा पूछे गए कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान कोहली यह बताना नहीं भूले कि चाहे ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट को शामिल करना हो या USA में होने वाला T20 विश्व कप, वही असली फेस है। कोहली ने कहा कि उनका नाम अब दुनिया के विभिन्न हिस्सों में T20 क्रिकेट को प्रमोट करने से जुड़ गया है। कोहली का यह संदेश उन लोगों के लिए था जो आगामी T20 वर्ल्ड कप में उनकी जगह पर बहस कर रहे हैं।